अच्छा, आप खाना तो सही से खाया नहीं तुमने, सोने से पहले दूध पी लेगा कम से कम। हमारा अपॉइंटमेंट है ना कल डॉक्टर का। मैं साथ चलूंगा, ठीक है? मेरी एक मीटिंग है लेकिन मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम वैसे काफी बिजी हो। मैं आ जाऊंगा, इंतजार करना मैंने। हाँ दादा। आज नींद नहीं आएगी। ये भाई के ना मजे हैं। सिर्फ घर में डिनर करते हैं वो, हमारी अम्मी सारा एहतमाम उनके लिए करती है। हम लंच में ये टिंडे तूरी आलू में वाह। अब आ रहा है ना, मुस्तफ़ा की याद आ रही है अब। नहीं हो ना, मैं आपका बेटा। सच बताइए कहां से उठाया आपने मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। टैंक फुल कर लीजिएगा। चुप बोल रहे। सर फिर मीटर चेक कर। शुक्रिया। सर फाइनल मीटर चेक कर। शुक्रिया जी। सर ये नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा? ये ले। सर ये भी नहीं चल रहा है। आपकी मशीन खराब होगी, फिर से ट्राई करें। सर मशीन सही है। एक और बार ट्राई करें। सर नहीं चल रहा है। अगर आपके पास केट होते तो भेज देना सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत? लेकिन पेमेंट तो मैंने आपकी कल क्लियर करवा दी थी। आपका चेक बाउंस हो गया? तो सर ये पॉसिबल नहीं है, मैंने खुद साइन किया था, अकाउंट्स ने क्लियर किया था उसे। अच्छा चले, माजरत नहीं साहब, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, मैं अकाउंट से जाके चेक करता हूँ। जी जरूर कोई बैंक की गलती होगी, प्लीज। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक अभी है भी और कोई मैं और यूएस आया से है। आया हूँ। तो यहाँ पे ना 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो पानी ज़रा एहतियात से यूज़ कर लीजिएगा। ओ भाई नीचे आओ जरा। क्या कह के गए हो पानी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? फीसे तुम बराबर हर महीने लेने आ जाते हो, पानी का पता नहीं है। नीचे आओ जरा, बात करनी है मुझे तुमसे। ओ भाई आवाज नहीं आ रही मेरी? बताओ मुझे आके पानी क्यों नहीं आएगा? हर 2 दिन बाद तुम यही कह देते हो आके कि पानी नहीं आएगा। अब फीस नहीं आ रहा,
ठीक है, मैंने देख लिया, आप मुझे फाइल भिजवा दो। जी ओके। वाजिद नईम साहब को मैंने एक चेक इशू किया था जो कि बाउंस हो गया है। अभी मेरे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ है। मैंने फाइनेंस में बात किया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन में आपसे बात करें। क्या बैंक का कोई मसला है? दिल साहब, बैंक का कोई मसला नहीं है, असल में मैडम ने होल्ड करना है। ओ, क्या कह रहे हो? सर मतलब ये है कि मैडम के बड़े क्लियर ऑर्डर्स आए हैं कि होल्ड एवरी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट और डेबिट अनटिल फर्दर नोटिस। हाय तकब्बर, मुंह के बल गिर हुए अभी से, फिर समझ में। अच्छा जीना गई नहीं डॉक्टर के? अकाउंट्स की आज तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, मेक श्योर आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे। एंड ऑल्सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द ऑडिट गोज वेल। Can I have a word with you, please? You guys can go now. What's up? ये सब क्या हो रहा है रुबाब? क्या हो रहा है? तुमने कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस रुकवा दिए अकाउंट्स में? या कंपनी खसारे में जा रही है, so I want you to figure out what's going on. कल ही तो तुम आई हो और आते साथ ही इतना बड़ा डिसीजन, एंड दैट टू विदाउट कंसल्टिंग मी। Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? This is absolutely absurd. I cannot touch my own money. I cannot access my own accounts. तो पैसे चाहिए तो मेरे से ले लो। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? God. बात पैसे की नहीं, बात इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी की है। तुम्हारा यूं फैसला करने से इस कंपनी के एम्प्लॉयज में इंतशार पैदा हो सकता है, यू नो। तुमने उनकी फ्यूल कार्ड्स कैंसिल करवा दिए, जो चेक्स हमने इशू करवाए हैं वो रुकवा दिए। इस तरह हमारा अपने बिजनेस पार्टनर्स और अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है, हम उनका ट्रस्ट खो सकते हैं। Do not raise your voice again. And I'm telling you this for the very last time. Do you hear me? ये कब आया घर? हेलो। सिर्फ आधा घंटा हुआ यार मुझे ऑफिस से निकले, और उसके बाद भी ये हरकत है यार। मतलब संभाल लो कुछ यार, खुद देख लिया करो कुछ। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल रहा है धीरे धीरे। मतलब उसको टेंशन थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
शर्जीना ने लास्ट ऐसा कुछ कहा था कि भाई उसको पैसे के साथ साथ उसको अटेंशन, प्यार और वक्त भी चाहिए, जो मुस्तफ़ा नहीं दे पा रहा। और अभी मुस्तफ़ा गुस्सा हो गया था, मुस्तफ़ा को थोड़ा सा मुझे लगता है अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। वो बिल्कुल इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि भाई जिसको सेल्फिश कह सकते हैं, कि भाई उसको सिर्फ इस टाइम पैसा 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 सिर्फ वही दिखाई दे रहा है उसको, कि बस उसको पैसा कहाँ से कमाना है उसको। ना तो वो आने वाली जो भी उसकी गुड न्यूज़ है, ना वो उससे हैप्पी है। और शर्जीना के फादर अगर कुछ भी उसको कहते हैं तो ये इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए मुस्तफ़ा को। यार ठीक है, अब शादी हो चुकी है, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी भी, तो वो चीज़ मुस्तफ़ा को समझनी चाहिए। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो ठीक है, वो काफ़ी हद तक कि भाई इस कंडीशन में उसको सीढ़ियाँ इतना ऊपर नीचे, उससे जॉब वगैरह काम वगैरह, वो एज ए पेरेंट्स उनकी फ़िक्र ठीक है। मुस्तफ़ा इतना काम में बिज़ी हो चुका है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो टेंशन में है। लेकिन ये इतना नहीं करना चाहिए मुस्तफ़ा को। थोड़ा सा वो जब लास्ट कुछ एपिसोड में मतलब खाना भी आया था वहाँ से, तो भी मुस्तफ़ा ने इतना बड़ा रिएक्ट किया कि इसको तुम ही खाओ, कि ये उनका भेजा हुआ खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया थोड़ा। बाकी शर्जीना वेट करते करते वो शायद अब खुद ही चली गई है डॉक्टर के पास, और ये काफ़ी लेट आया है मुस्तफ़ा फिर। और अदील ने भाई घर बेच दिया यार उनका। वो एटलीस्ट कम से कम ईमानदारी की कमाई का बनाया हुआ घर था, वो जो बेच दिया अदील ने। अदील को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रुबाब भी वापस आ गई है, और अदील के फादर उस घर में जाके बिल्कुल खुश नहीं है। और अदील की मदर ने रुबाब और अदील के बीच की सारी जो बातचीत थी वो सुन ली है, और वो रोने लग गई। और मुस्तफ़ा के फादर को भी उनको पता चल गया, उन्होंने बेशक अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन उनको पता चल गया है कि वो रो रही थी। वो कुछ ना कुछ हुआ है नीचे। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अदील तो खैर अब जा चुका है, और अदील के सारे क्रेडिट कार्ड, सारी पेमेंट, सब कुछ रुकवा दिए रुबाब ने। और अकाउंट्स के लिए भी बंदा हायर कर लिया है, तो अब अदील तो पकड़ा जाएगा भाई। उस लड़की ने सारा गेम खराब कर दिया अदील का। तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मुझे लग रहा है अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की फिर से अब लड़ाई होएगी, क्योंकि ये टाइम पे आया ही नहीं था। ये इनके बीच में कहीं इस वजह से कहीं दूरियां ना पैदा हो जाएं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।